सरमत के साथ रिश्ते पर कोई एतराज है क्या तुम्हें? नहीं ना? बेटा जो भी तुम्हें पसंद है तुम बोलो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ। पहले मामू को आने से रिश्ता लेके फिर देखते हैं। हाँ हाँ ठीक ही तो कह रही है, पहले रिश्ता तो आने दो फिर देखते हैं। इसे क्या हुआ, कहाँ गई है? ये गालिबन अपने भाई को फोन करने गई होगी। बस जो अल्लाह की मर्जी, बेहतर ही होगा। मम्मा मम्मा मेरी बात तो सुनिए, आप कहाँ जा रही हैं? कहीं भी जाओ। तुम्हें क्या, तुमने तो मुझे सबके सामने जलील कर दिया। अब मेरी बात तो सुने। नहीं सुनना मुझे कुछ। मम्मा क्या हो गया है आपको? आपको क्या लगता है क्या जो कहेंगी बाबा उस पर बिना सोचे समझे आंखें बंद करके अमल कर लेंगे और मेरी शादी करवा देंगे? क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हूँ? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने जितना वक्त इस घर में गुजारा है ना, और मैं जितना बाबा को जानती हूँ, मुझे ये बात पता है वो सिर्फ और सिर्फ पुप्पो की बात है आंखें बंद करके यकीन करता है। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो आपको अपनी आंखें खोलकर और दिमाग की बत्ती जलाकर सोचना पड़ेगा। मम्मा देखिए, जब मामू बाकायदा रिश्ता लेकर आएंगे तभी एक बेटी का बाप मानेगा ना, इसे बड़बड़ी नहीं मानेंगे वो। समझ आई आपको मेरी बात? मैं अब्रार से बात करती हूँ। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है ना? क्या आप अपनी बेटी को इतना भी नहीं जानती? और अगर मजहर इनकार करे तब भी मुझे पता है कि बाबा आपकी बात को इनकार नहीं करेंगे। और वो रक्षी का हस्बैंड कैसा है, क्या कर रहा है आजकल? मैंने रक्षी से बात की थी, आई थिंक वो कोई बिजनेस करना चाहता है। हाँ तो कुछ इम्प्लीमेंट भी किया या सिर्फ मिल ही रहा है सबसे? सॉरी मैं समझ नहीं आया मुझे। यार मुझे है ना रक्षी के हस्बैंड से कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही। अच्छा अगर कोई बात है मामा मुझे बता सकते हैं। मैं दुआ करता हूँ जो कुछ मैंने देखा है वो सच ना, लेकिन मैंने दोबारा उसे किसी लड़की के साथ देखा है। तुम्हें कॉल भी की थी मैंने, फिर सोचा कि शायद मेरा ही वहम हो सकता है, कोई कॉलीग हो सकता है, लेकिन बेटा बार बार वहम तो नहीं हो सकता ना। ठीक है मैं रक्षी से बात कर लूँगा। आदिल देखो, रक्षी से बात करना लेकिन एहतियात से, कहीं ऐसा ना हो इस बात की वजह से उसके घर में कोई मसाइल पैदा हो जाए। देखो बहनों का ख्याल रखना पड़ता है, खासकर जब उनकी शादी हो जाती, उनके मसले मसाइल ये समझने पड़ते हैं। कोशिश किया करो उनकी बात को समझा करो, हो सके तो उनके मसले भी हल कर दिया करो, लेकिन एहतियात से। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। ओके अल्लाह हाफ़िज़। भाई चाचू आप जा रहे हैं? हाँ बेटा, तुम्हारी चाची को मैं कैसे पिकअप कर रहा है इसीलिए जा रहा हूँ। आप नेक्स्ट टाइम उन्हें भी लेकर आएगा ना, मुझे उनसे मिलना है। डन, श्योर, नेक्स्ट टाइम। ओके अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा मुझसे बात करनी है। बोलो। अगर तुम सरमत के साथ इन्वॉल्व थी तो मुझसे मोहब्बत क्यों की? आदिल कुछ रिश्ते होते हैं जो मोहब्बत से बढ़कर होता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, सपोर्ट करना जरूरी है। जैसे मुझे लगता है कि रक्षी की मैरिड लाइफ को हमारी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि मैंने और सरमत ने मुनव्वर को किसी लड़की के साथ देखा, फरीद चाचा की तरह। लेकिन रक्षी ने ऐसे कुछ नहीं कहा, वो मुनव्वर को लेकर बहुत पॉजिटिव रहती है। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो ऐसी बात इग्नोर कर ले? मैं पता करता हूँ पहले। क्या हुआ मुनव्वर, वो क्यों उतरा हुआ है? फिर भी किसे लड़कर आयो? मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह इससे मजीद पैसे निकलवा लूँ। क्या सोच रहे हो? बीबी ऐसा भी क्या हो गया?
मुझसे शेयर नहीं करोगे? 15 लाख का तकाजा किया उसने हाथ-पैर के लिए। क्या तुमने 15 लाख रुपए लिखवाए हाथ पैर में? ये भी उसकी एक चाल थी ताकि मैं उसे कभी तलाक न दे सकूं। बेबी, उन्हें तुम्हारी वैल्यू का पता नहीं है। तुम करोड़ों के हो, करोड़ों के। सही काम क्यों नहीं करते हो? मैंने तुम्हें जो पैसे दिए हैं उसमें से 15 लाख उन्हें दो, उनके मुंह पे मारो और अपनी जान छुड़वा लो। बेबी, वो तो मैंने इन्वेस्ट कर दिए थे, तुम्हें बताया तो था। कौन से बिजनेस में? ये जो तुम खटारा गाड़ी लेकर आते हो इसमें ना? अरे ये तो मेरे दोस्त की गाड़ी है और वो बहनों ने मुल्क गया हुआ है, वो वापस आएगा मैं उसे वापस दे दूंगा। जो भी है, मगर तुम यहाँ उस खटारा गाड़ी में नहीं आया करो। तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं है ना बेबी। जाना ठीक है, दोस्त वापस आएगा उसे वापस दे दूंगा। और एक बार कारोबार चल जाए फिर देखना, ये बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमेंगे हम दोनों। अच्छा वो जान, बाहर जाने का क्या बना? मेरी पासपोर्ट तो आने दो, या अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हें बिना पासपोर्ट के भी भिजवा सकती हूँ। तुम भी ना अस्ते में बहुत प्यारी लगती हो। शाजिया, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बैठो। मैं ज़ारा के लिए कुछ बात करने चाहता था तुमसे। मेरे भाई और भाभी आ रहे हैं ज़ारा के लिए। जब तुम और तुम्हारे भाई ये रिश्ता तय कर चुके हैं तो दोबारा आने की क्या जरूरत? बाकायदा रिश्ता लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ज़ारा आप जैसी है, जिद्दी। और आपको तो मेरी बातों का यकीन नहीं आ रहा था, तो सोचा बेबी देख लें और फरहत से कहें कि बाकायदा रिश्ता लेकर आए वो भी। फरहत के रिश्ता लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिश्ता मैंने तय किया है। मैं आज तक आपकी मैं नहीं गई। अगर मेरे भाई और भाभी आ सकते हैं तो क्या फरहत नहीं आ सकती? अगर इनकार कर दिया तो? मेरा भाई इनकार नहीं करेगा, मैं जानती हूँ, मेरा भाई है। मैं उनकी नहीं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर मैंने इनकार कर दिया ज़ारा के रिश्ते के लिए तो फिर मेरी तरफ से भी सारा और आदिल के रिश्ते के लिए इनकार है। ये कौन सा वक्त है घर आने का? अपने काम से काम रखो। तुम्हें मुझसे मतलब? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, अगर पूछ लिया तो क्या हो गया? तुम्हें सिर्फ अपने 15 लाख रुपए से मतलब होना चाहिए। क्या मतलब? हक मेहर है, तुमने मुझसे मांगा, बहुत जल्द अरेंज कर लूंगा मैं। उसके बाद जहां मर्जी हो चले जाना। कीप योर वॉइस डाउन। अम्मी सो रही है। मैं इस घर से कहीं नहीं जाती। मैंने सिर्फ हक मेहर मांगा है, तलाक नहीं। लेकिन मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। जाओ, जाके अपनी माँ के साथ रहो उसी घर पे, अपने भाई के सर पे सवार होकर, माँ की तरह तलाक लेकर। आ जाओ ना, आ जाओ। क्या कर रही हो फरहत? अरे हमारे साथ बैठ के नाश्ता तो करो। ये देखो ना, ये जगह भाईजान के साथ वाली तुम्हारी प्लेट कितने अरसे से खाली थी। बैठ के हमारे साथ तो नाश्ता कर लो ना। देखो तुम कितने अरसे से यहाँ नहीं थी। मैं बाद में बच्चियों के साथ मिलकर नाश्ता कर लेती। अरे बोला ना, बच्चियां तो सो रही हैं। तो और वैसे भी ये सारा हैदराबाद से आने के बाद कुछ ज्यादा नहीं आराम कर रही। मुझे लगता है तुमने वहाँ पे सारा से कोई काम काज नहीं कराया। मैंने तो सब कुछ सिखा कर भेजा था उसको।
सारा कोई सब कुछ सिखा दिया आपने। अगर अपनी बेटियों को भी सिखा देती ना तो कितनी मदद हो जाती। तुम मैं बच्चियों को देखकर आ रही है, बैठो ना। तुम्हें कह रही हूँ ना, बच्चियां तो सो रही हैं और बाद में नाश्ता कर लेंगी। और वैसे भी अभी तुम्हारे उनके सोने की और आराम करने की। सलमा, कहाँ जा रही हो? वो मैं सारा को देखकर आती हूँ। नहीं, बैठो मेरे साथ, नाश्ता करो पहले। नाश्ता करो ना, शुरू करो। मैं बच्चों को देखकर आती हूँ। चलो नाश्ता शुरू कर। मैं काली मिर्च नमक लाती हूँ। साहब, चाय। हद कितने गज है तुम्हारा? साहब, जूते और बाल हटा के 5 फीट 8 इंच। साहब खाना? भाई साहब नाश्ता कर लूं, 2 घूंट चाय पी लूं। सुबह 9:30 बजे कौन पूछता है खाने का? दोपहर के लिए पूछा था साहब। जी साहब। क्या है? आपने बोला था 2 घूंट पी लूं तो बताता हूँ। अभी 1 घूंट पिया है मैंने। गिर रहा है क्या खड़ा हो गया यहाँ पे? भाई कौन है, कौन है, किधर से आया है? बिहार से। क्या हुआ दादा, बेचारे को क्यों डांट रहे हो? ये मासूम, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, अगर ऐसे 2 मासूम और हुए ना तो तुम्हें और मुझे इकट्ठा भेज देंगे इत्तेफाक बाजार में और हमें पता भी नहीं चलेगा। मैं जा रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए, आप मेरे लिए जूस लाओगे? मैंगो या ऑरेंज? भाई खाली जूस। जूस आप लेंगे? भाई जूस लाना मेरे लिए, खाली जूस। खाली जाइए भाई। क्या चीज है ये? मैं जा रहा हूँ हैदराबाद। हैदराबाद क्यों जा रहे हो? यहाँ के काम जो थे वो देख लिए, रुकने थोड़ी आया था, हो गया। अब वहाँ के काम देख ले मुझे। तो आप हैदराबाद फजलीन के साथ जा रहे हैं? नहीं, फजलीन के साथ क्यों जाऊंगा? तुम्हारे साथ जाऊंगा। मेरे साथ? मैं, तुम यहाँ रुक के क्या करोगे? जब मैंने वहाँ जाकर कुछ नहीं करना तो मैं इधर भी रुक के कुछ नहीं करता। कैसा ख्याल है आपका? खासा घटिया ख्याल है, क्योंकि फजलीन शाजिया के साथ है। तुम्हारे ही साथ जाएंगे ना हम। ठीक है, रात में चले? नहीं, बहुत गर्मी, आराम से रात में चलेंगे, मैं चिल करते हुए। जूस? थैंक यू। आप जूस लेंगे? मैं हैदराबाद जा रहा हूँ और मैं पैदल जा रहा हूँ। आप निपटे इससे। भाई किधर से पकड़ के लाए हैं इसको? क्या ठंडा ठीक है? तू एक काम करना, तेरी आज की छुट्टी, तू जा सो जा। रूम में के बाहर सोफे पे? तू बाथरूम में जाके सो जा ना। बाथरूम में तो नींद नहीं आएगी। एक काम कर, इधर आ, इधर इधर आजा, इधर 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 आ। बैठ बैठ, आराम से बैठ यार। इस अरे मम्मा, सॉरी, मेरी आँख नहीं खुली आज। पापा गुस्सा हो रहे होंगे ना। छोड़ो, चलो नाश्ता करो। ये आपने बुलाया? अम्मी ने बनाया, उनके हाथ का पराठा है। तुम्हें कैसे पता चला? मम्मा इस घर में या फिर मुझे खाना बनाना आता है या फिर अम्मी को। अच्छा, क्या क्या बना लेती हैं भाई तुम्हारी अम्मी? सब कुछ? आपका जो दिल करे ना आप उनको बोले, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। जरूरत नहीं है, तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। आज के बाद तुम्हारे लिए मैं बनाया करूंगी। ब्रेड खानी है? मैं लाई थी। नहीं, पराठा सही है, चलो खाओ पराठा। अम्मा, आपका बेटा एक बहुत बड़ी बिजनेस डील करने जा रहा है। अब हमारे भी दिन फिर जाएंगे। और मैं तो सोच रहा हूँ कि घर भी काफी पुराना हो गया है, इसे बेचकर एक अच्छा सा नया बंगलो लेते हैं। खबरदार, जो घर को बेचने के बारे में सोचा भी तो। अम्मा, आपका बेटा इंटरनेशनल बिजनेसमैन बनने वाला है। यहाँ पे लोगों के सामने क्या इंप्रेशन पड़ेगा? मैं कैसे बुलाऊंगा लोगों को मीटिंग्स के लिए? माँ हूँ तुम्हारी, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना घर बेच दूँ। ऑफिस बनाओ एक, और उसी ऑफिस में सबसे मुलाकात करो। घर तक लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है। लक्ष्य से बात हुई तुम्हारी? छोड़े माँ,
मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, इस पर बाद में बात करेंगे अम्मी। और वैसे भी मुझे कहीं जाना है। अब कहाँ जाना है? अकमैर के पैसे जो जमा करने हैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हर वक्त फजूल बातें करते रहते हो। ठीक है अम्मी, नहीं करूंगा आज के बाद कोई ऐसी फजूल बात। लेकिन आप भी एक बात सुन लें, मुझे भी नहीं रहना इसके साथ। अरे पागल हो गया है लड़का तो बिल्कुल। सुना आपने? छोड़ने की बात कर रहा था मुझे भी नहीं रहना इसके साथ। अब तुम क्या कर रही हो? ये मम्मा को कॉल कर रही हूँ। बेटा नहीं करो, देखो घर की बात चार दीवारी में ही रहनी चाहिए। बाहर निकलती है तो खामखा लोगों को मौका मिलता है तमाशा बनाने का। माँ है वो मेरी, गैर नहीं है कोई। अगर तुम्हारा यही अंदाज रहा ना तो फिर तो मुनव्वर सही कर रहा है जो पैसे जमा करने गया है। ओ एक तो इनके रोज रोज के झगड़ों से मैं, क्या मुसीबत है। देखो मैं जानती हूँ कि तुम आदिल से शादी करना चाहती हो, बल्कि मैं भी तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। याद है ना कि मैंने ही तुम्हें आदिल को भाई बोलने से रोका था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी माँ और बहन ये चाहते हैं। उस दिन तो तुम्हारी माँ ने तो हद ही कर दी थी। जब मैंने तुम्हारी और आदिल के बारे में बात की तो नाश्ते की टेबल छोड़ के चली गई। और वो तो तुम्हारी बहन है, क्या बोलूं मैं। वो आदिल के बारे में कह रही थी कि वो तो भाईजान के पास मुलाजमत करता है। मतलब हद हो गई है। मेरा बेटा जो कि पूरा बिजनेस संभाल रहा है उसको नौकर बना दिया। बाबा ने मुझसे पूछा था आदिल का, मैंने हाँ बोल दिया। मम्मा भी गुस्से में, इसलिए वो ना कह क्यों, वो भी मान जाएंगी। लेकिन तुम्हारी बहन तुमसे जेलस है। मैं बात करूंगी सारा से। तुम ऐसा करो, तुम भाईजान से बात कर लो, वो तो तुम्हें पूरी बात बता देंगे। वो तो तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे ना। जो ज़हरा है, जब वो तुम बनकर यहाँ रह रही थी तो मुझे तो उसी वक्त अंदाजा हो गया था कितनी तेज है वो। तौबा। मेरा बेटा देखो बेचारा मासूम, उसको तो ये तक नहीं मालूम कि तुम हैदराबाद में अगवा भी नहीं थी। मुझे किचन में काम करना है, आती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं सारा की तरह सब कुछ मर मिटा के तुम पे फिदा हो जाऊंगी? तुमसे मोहब्बत करती हो? यार आदिल, मोहब्बत बुखार जैसी नहीं होती कि बस आप थर्मामीटर डाल के चेक कर लो कि कितनी और कितनी नहीं। अगर तुम्हारी बात समय से फिक्स हो गई है तो बताया क्यों नहीं? ये मुझे ज्यादा समझ रहे हैं। तुमसे मोहब्बत क्यों की?
ड्रामा सीरियल जुड़वा की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस एपिसोड में सारी हकीकत खुल के सारा के सामने आ जाएगी और यहाँ पर आदिल करने वाला है एक बहुत बड़ी गलती। तो आगे क्या होने वाला है, सबसे पहले आप लोग आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि सरमद के घर वाले ज़ारा और सरमद का रिश्ता तय करने के लिए कराची पहुँच जाते हैं और सरमद को भी अब कराची ज़ारा के घर आना पड़ेगा और यहाँ पर सारा ज़ारा आदिल और सरमद का एक दूसरे से सामना हो जाएगा। और यही वो एपिसोड है जहाँ सारा और आदिल का रिश्ता भी टूटेगा और सारा और दूसरी तरफ सारा और सरमद की लव स्टोरी स्टार्ट होती भी दिखाई देगी। और आप लोग देखेंगे कि आदिल जब ज़ारा को अकेले देखता है तो उसके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही मोहब्बत करता हूं और इसी तरह की बातें करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर सारा उसकी बोलती ही बंद कर देती है। ज़ारा उसे कहती है कि क्या तुमने मुझे सारा समझ रखा है कि मैं सब कुछ भूल भुलाकर तुम पे मर मिटूंगी। तो ये सब कहकर वो यहाँ से चली जाएगी। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि सरमद भी ज़ारा से यही सवाल करता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तो गलती से ज़ारा के मुंह से आदिल का नाम निकल जाता है और ये सुनकर सरमद बहुत ही हैरान हो जाता है और उसे अब ज़ारा पे शक होने लग जाता है। अब ज़ारा ने तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और अब सरमद को शक होने लगा है कि ज़ारा और आदिल के दरमियान कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि सारा बाहर लॉन में बैठी होती है तो आदिल वहाँ सारा के पास चला जाता है। उसे लगता है कि शायद ये ज़ारा है, लेकिन वहाँ पर सारा बैठी होती है तो आदिल उसके सामने सारे ही पोल खोल देता है। तो वो ज़ारा को ज़ारा समझकर वहाँ पर उसके सामने सारी ही बातें कर देता है और उसे कहता है कि तुमने आदिल सरमद के रिश्ते के लिए हाँ क्यों की और तुमने मुझसे इसीलिए मोहब्बत की थी कि बाद में तुम सरमद के साथ अपना रिश्ता जोड़ लो। जब ये बातें सारा सुनती है तो उसे भी पता चल जाता है कि सरमद आदिल मुझे ज़ारा समझ रहा है और इसके साथ साथ उस पर यह हकीकत भी खुल जाती है कि ज़ारा और आदिल के दरमियान कुछ है। ज़ारा आदिल को पसंद करती है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देने जा रही है और मेरी खुशियों की खातिर वो अपनी खुशियाँ बर्बाद करने वाली है। वो सिर्फ सरमद से इसी वजह से शादी करने के लिए तैयार हुई है, हालांकि वो तो आदिल को पसंद करती है और आदिल भी उसे पसंद करता है। और जब ये सारी हकीकत सारा पे खुल जाती है तो फिर आप लोग आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि सारा और ज़ारा एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, क्योंकि ज़ारा सारा की मोहब्बत जो छीन रही है। और सारा अब पहले जैसी नहीं रही, अब वो बहुत ही चेंज हो चुकी है। उसमें पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन गई है और अब वो अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी कर जाएगी। आने वाली एपिसोड में एक तो ज़ारा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसने सरमद के सामने आदिल का नाम ले लिया और अब सरमद शक में पड़ गया है। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि आदिल ने भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है, उसने सारा को ज़ारा समझ के सारा ही पोल खोल दिया और अब सारी हकीकत सारा के सामने आ चुकी है। और आने वाली एपिसोड में सबकी हकीकत सामने आ जाएगी और सबका भांडा बहुत जल्द फूटने वाला है। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि रिफत अपनी बेटी का घर बर्बाद करने में लगी हुई है। वो सोचती है कि वो अपनी बेटी को पट्टियाँ पढ़ाती है और सोचती है कि इस तरह से मुनव्वर सीधा हो जाएगा, लेकिन इस तरह से मुनव्वर और रोशी के दरमियान मज़ीद दूरियां बढ़ रही हैं। और रिफत रोशी को फोर्स करती है, वो उसे कहती है कि तुम अपने ससुराल वालों को छोड़कर यहाँ पे आ जाओ और रोशी वैसा ही करेगी। वो हर वक्त मुनव्वर से लड़ती रहती है और अपनी माँ की कही हुई बातें कहती है और उसी के रास्ते पे चल रही है। उसकी माँ चाहती है कि रोशी डाइवोर्स लेकर घर वापस आ जाए और घर बैठ जाए, लेकिन अब रोशी को एहसास हो रहा है कि वो बहुत गलत कर रही है, उसे अपनी माँ की बात नहीं माननी चाहिए। रिफत ने पहले बहुत से घर बर्बाद किए हैं, लेकिन अब वो अपनी ही बेटी का घर बर्बाद करने वाली है और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। और व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है, क्या रोशी मुनव्वर से डाइवोर्स लेके घर आ जाएगी या फिर मुनव्वर को मना लेगी? और दूसरी तरफ जब सारा पे सारी हकीकत खुल जाएगी तो क्या वो अपनी बहन के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएगी या फिर उन दोनों बहनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फासले आ जाएंगे? आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मज़ीद ड्रामा अपडेट्स के लिए ड्रामा सीरियल जुड़वा की आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस एपिसोड में सारी हकीकत खुल के सारा के सामने आ जाएगी और यहाँ पर आदिल करने वाला है एक बहुत बड़ी गलती। तो आगे क्या होने वाला है, सबसे पहले आप लोग आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि सरमद के घर वाले ज़ारा और सरमद का रिश्ता तय करने के लिए कराची पहुँच जाते हैं और सरमद को भी अब कराची ज़ारा के घर आना पड़ेगा और यहाँ पर सारा ज़ारा आदिल और सरमद का एक दूसरे से सामना हो जाएगा। और यही वो एपिसोड है जहाँ सारा और आदिल का रिश्ता भी टूटेगा और सारा और दूसरी तरफ सारा और सरमद की लव स्टोरी स्टार्ट होती भी दिखाई देगी। और आप लोग देखेंगे कि आदिल जब ज़ारा को अकेले देखता है तो उसके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही मोहब्बत करता हूं और इसी तरह की बातें करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर सारा उसकी बोलती ही बंद कर देती है। ज़ारा उसे कहती है कि क्या तुमने मुझे सारा समझ रखा है कि मैं सब कुछ भूल भुलाकर तुम पे मर मिटूंगी। तो ये सब कहकर वो यहाँ से चली जाएगी। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे कि सरमद भी ज़ारा से यही सवाल करता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तो गलती से ज़ारा के मुंह से आदिल का नाम निकल जाता है और ये सुनकर सरमद बहुत ही हैरान हो जाता है और उसे अब ज़ारा पे शक होने लग जाता है। अब ज़ारा ने तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती